जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम करेंगे एचपी पुलिस 2024-25 के लिए मैथ्स, जिसमें हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम टॉपिक यानी प्रॉफिट लॉस में, जिसकी आज हम थर्ड क्लास करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की। तो जिस किसी ने भी हमारी पहली दोनों क्लास जो है प्रॉफिट लॉस की नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम डॉट ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, उनको भी ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारे 8 टॉपिक्स हैं मैथ के एचपी पुलिस 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए, वो भी प्लेलिस्ट में कवर कर दिए गए हैं मैथ की प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से उसे भी चेकआउट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, जिनका भी फिजिकल क्लियर हो चुका है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। एंड चैनल को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज हम करेंगे लाभ हानि का प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट। तो हमने पिछली वीडियो में किए थे 4 केसेस। इसके पहली वीडियो में हमने बेसिक्स कवर की थी, उसके बाद देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 4 टाइप के क्वेश्चन देखे थे और आज हम करने वाले हैं 4th टाइप। 4 कर लिए थे, 5th टाइप करने वाले हैं आज हम। तो केस 5 में हमारा क्या होता है कि जैसे उन्होंने बता दिया होगा कि इतना किसी मूल्य पे हमें, मान लो किसी आर्टिकल को बेचा है। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ मैं आगे आपको। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, 1666 में बेचा और 1252 में बेचा, और बोला है कि जितना प्रॉफिट अर्न किया उतना ही लॉस किया। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो बीच में हमारा कहीं कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं जितने में 1666 में जब बेचा उसने और 1252 में, तो 1666 यहाँ पे होगा। ठीक है, और 1252 यहाँ पे होगा। अब बोल रहे हैं जितनी हानि उसको यहाँ पे हुई है, देखो पीछे जा रहा है ना, यहाँ पे पीछे की तरफ, तो हानि होगी, यहाँ पे लॉस हुआ है, और यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जितनी हानि उसको बोला यहाँ पे हुई है ना, उतना ही उसको प्रॉफिट यहाँ पे होगा इस केस में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे उसको हुई थी 1 की हानि हुई थी, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 1 का प्रॉफिट होगा उसको। मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है। ठीक है, वहाँ पे लॉस होगा, वहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो दोनों चीज़ें सेम है। तो इस केस में आपसे पूछ लेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपने देखना है इनके बीच का गैप कितना है हमारा। ठीक है, तो कितना गैप आ रहा है हमारा, आ रहा है यहाँ से आई थिंक 614 का गैप आ रहा है। ठीक है, और ये देखना कि कितने यूनिट्स का है। यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पे, तो कितने यूनिट्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, यानी 2 यूनिट्स आ रहे हैं। तो 2 से यानी 2 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 414। तो एक की कितनी आ जाएगी, 207, ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे 1252 था, लॉस हो रहा है उसको कितना, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 207। तो इसमें मैं 207 जोड़ दूंगा तो मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो कि है मेरा 1459। ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं कैसे आएगा। तो बोला कि प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1,666 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1252। ठीक है, तो जितने में 1666 में जब बेचा था, जितना प्रॉफिट उसको तब हुआ था, उतना ही मैग्नीट्यूड का लॉस उसे तब हुआ जब उसने 1252 में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस पूछे कि क्या होगी। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, एक वस्तु को रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ। यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी इसकी रॉन्ग है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में इसकी हिंदी भी मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसको नेगलेक्ट कर देना आप। वो ऐसे बोलेंगे कि अगर 1666 में बेचा उसने, तो उसको जितना लाभ हुआ उतने मैग्नीट्यूड की हानि हुई है जब वो 1252 में बेचेगा। ठीक है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि मैंने बेचा 1252 में, 2 वैल्यूज़ हैं 1252 और 1666। ठीक है, और बीच में यहाँ पे कहीं पे मेरा कॉस्ट प्राइस होगा।
अब बोला हानि हुई है, मतलब इस साइड को हानि हुई है, 1252 में बेचा तो हानि हुई है उसको, ठीक है। और यहाँ पे बेचा तो लाभ हुआ है। अब बोल रहे हैं जितना लाभ हुआ ना उतने हानि हुई है। मान लो इसको यहाँ में 1 यूनिट का क्या हुआ, मतलब सीपी से इस वैल्यू तक पहुँचने में 1 यूनिट का लाभ हुआ, तो बोल रहे उतना यूनिट का उसको क्या हुआ है, घाटा हुआ। यानी यहाँ पे भी कितना होगा, यानी रेशो सेम है, लाभ और हानि का रेशो सेम है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टाइप में यहाँ पे हम इसका गैप देख लेंगे कितना आ रहा है। तो कैसे देखेंगे गैप, 1666 से 1252 को माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा कितना आ रहा है हमारा, 6 से 2 4, 1 और 4, ठीक है, 414 आ रहा है। और साथ ही जितने यूनिट है ये 1 और 2, ये यानी 2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 414 और 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 207। अब देखो यहाँ से 1 यूनिट की हानि हुई है, यानी हानि को मैं इस मूल्य में जोड़ दूंगा तो मेरे को फिर से क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो मैं 1 यूनिट को जोड़ दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 207। तो 207 को मैंने जोड़ दिए तो मेरा आ गया 1459, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 1459, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं अब इसको। अब बोल रहे हैं यदि एक वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। यहाँ पे फिर से मैं उसी तरह से बना लूँगा। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे 300 में बेचा है और 150 में बेचा है, ठीक है, ये वैल्यूज लिख लेनी है पहले आपने। यहाँ पे कहीं पे मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसके बाद बोला कि अर्जित लाभ जो है 300 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ मान लो 1 है, उसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो इसको 1 नहीं लेंगे हम, इसको लेंगे हम, बोल रहे हैं 2 गुना है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे हम लाभ को। और बोल रहे हैं किसका, हानि का 2 गुना, यानी हानि कितने मान लेंगे 1, तो 1 का 2 गुना डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 गुना, तो 1 का 2 गुना कितना होगा 2, यानी लाभ हो गया मेरा 2 और हानि हो गया 1। अब मैंने क्या बोला, इनको जोड़ देते हैं, कितने यूनिट हो गए 2 और 3, और मेरा इनका गैप कितना आ रहा है 150 आ रहा है, यानी 150, 3 यूनिट की वैल्यू 150 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 50 आ जाएगी जब इसको काटूंगा। तो अब पूछ रहे हैं क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 1 यूनिट यहाँ पे है, इस साइड को जाएंगे, जब भी हानि को जोड़ते हैं हम विक्रय मूल्य में तो क्या मिलता है हमें, कॉस्ट प्राइस मिलता है। तो 150 में मैं 50 जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी 150 प्लस 50, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 200, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये था एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अगर दूसरी साइड से देखते तो यहाँ पे था 300, यहाँ पे था 150, यहाँ पे कहीं पे था सीपी, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो लाभ हुआ वो 2 गुना किसका, हानि का। यहाँ पे हानि होगी, यहाँ पे लॉस लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। फिर से हमने क्या किया, 3 यूनिट की वैल्यू मेरे को पता है, इसका गैप 300 और 150 का गैप आ जाएगा 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 50। अब मेरी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 की 50 है तो 2 की कितनी हो जाएगी मेरी 100। और देखो ये मेरा विक्रय मूल्य, यहाँ पे मेरे को लाभ हुआ है, जब भी मैं विक्रय मूल्य से लाभ को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना मेरा 300 और मेरा लाभ कितना है 100 का, तो मैंने 100 को माइनस कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, क्रय मूल्य यानी 200, ठीक है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, यहाँ से हानि को जोड़ के या लाभ को घटा के, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी के ऊपर थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और अपना बना लेता हूँ यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। 600 में बेचा और 400 में बेचा, उसके बाद बोला 600 में बेचने पर लाभ हुआ है, तो यहाँ पे मेरा सीपी होगा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट, यहाँ पे मेरा लॉस। लाभ जो है कितना है, में बेचने पर हुई हानि से 50% अधिक है। मान लो अधिक है तो हानि मान लो 100 है, 50% अधिक होगा तो ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। लाभ कितना हो जाएगा 150, हानि मैंने 100 मान ली, तो ये बोल रहे 50% अधिक है लाभ हानि से, तो यहाँ से रेशियो ले लूँगा तो 2 और 3, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यानी लॉस मेरे को 2 हुआ है तो प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ है 3, 50% अधिक। देखो इसके बीच का गैप कितना आ गया 200, 600 और 400 का गैप आ गया 200, और 2 और 3 यूनिट मिला के कितने हो गए 5,
तो मेरे को 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 40। अब मेरे को किस चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 80। ठीक है, अब मैं लॉस को क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। लॉस है ना ये 80, तो जोड़ूंगा इसको, तो 80 को जोड़ूंगा 400 में, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 480। तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 480। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले केस पे, केस नंबर 6 पे। इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जिसको आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लो मैंने बोला कि 600 पे मैंने बेचा, तो मेरे को जो लाभ हो रहा है ना वो मान लो 25% ज़्यादा है। किससे, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। यदि 600 में बेचने पर हुआ लाभ क्या होगा, रुको पहले सोच लेता हूँ मैं। $150 पर बेचे, 150 पर बेचने पर हुई हानि से 25% ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा ये आपने मेरे को बताना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। क्या ऑप्शन होंगे हमारे, ऑप्शन देता हूँ मैं। ए ऑप्शन आ गया मेरा 300, बी आ गया 350, सी आ गया 400 और डी आ गया मेरा यहाँ से 450। ठीक है, तो ये आपने खुद ट्राई करना और इसका आंसर निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, यदि 600 में बेचने पर हुआ लाभ 150 पर बेचने पर हुई हानि से 25% ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना, खुद ट्राई करना है और आंसर बताना कि क्या है। नेक्स्ट केस करते हैं अब, केस नंबर 6। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा इस केस में कि 2 वस्तुएं होंगी हमारी। ठीक है, 2 चीज़ें बेची गई होंगी और दोनों का क्या होगा, वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी सेम एसपी होगा। ठीक है, दोनों आर्टिकल्स का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा इसी केस में एक पे प्रॉफिट होगा, एक पे लॉस होगा। ठीक है, पहले वस्तु पर लाभ होगा, दूसरी पे हानि होगी और परसेंटेज जो होगी वो सेम होगी। जैसे मैंने मान लो कोई भी एसपी पे मैंने बेचा, किसी भी 2 वस्तुएं मैंने बोली सेम सेलिंग प्राइस है, और एक पे मेरे को हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है प्लस 25%, और एक पे हो रही मेरे को 25% की हानि। ठीक है, माइनस से मैं लॉस दिखा रहा हूँ, प्लस से मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि किन्हीं वस्तुओं को मैंने 2 वस्तुओं को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा और एक पे मेरे को 25% का लाभ हुआ और एक पे मेरे को 25% की हानि हुई। तो बताओ कुल मेरे को लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, -x²/100। ठीक है, इस केस में क्या होगा, माइनस का मतलब होगा लॉस, यानी इस केस में हमेशा लॉस होगा यानी हानि होगी। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको
सेम एसपी, सेम बिक्री मूल्य वाले दो आर्टिकल्स दिख जाएं, ये एक केस दिख जाए मतलब, और एक पे प्रॉफिट हो रहा हो, एक पे लॉस हो रहा हो, और दोनों सेम हो, जैसे मैंने बोला 25% लाभ 25% हानि, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स क्या होगा हमारा परसेंटेज, ये हमारी परसेंटेज होगी एक्स। तो एक्स की जगह मैं 25 भरूंगा, तो 25 का स्क्वायर बटे 100 कर दूंगा मैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बटे में 100। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट इस इन जीरो के लिए लगाया मैंने पॉइंट, तो ये बन जाएगा 6.25% हानि, और कितना माइनस होगा यानी हानि होगी। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमेशा स्क्वायर होगा इस केस में। अब देखते हैं क्वेश्चन से। दो टेप रिकॉर्डर समान मूल्य पर बेचे जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला सेम एसपी, ये चीज़ याद रखनी है अपनी, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या है? तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डायरेक्ट माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, यानी माइनस 10 इंटू 10 बटे 100, ये लिख सकता हूँ मैं। तो 2 0 से 2 0 कट गई और ये आ गया मेरा माइनस 1%, यानी कुल मेरा कितना हो गया, लॉस हो गया 1% का। ठीक है, ऐसे आपने सिंपल इसको कर लेना है, इसका ज़्यादा कुछ झंझट नहीं। बस आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज ही पूछेंगे वो, और आपने ये फॉर्मूला लगा देना। एक्स की जगह क्या भरना आपने, परसेंटेज जो यहाँ पे 10 दी गई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। एक दुकानदार दो बाइक, ठीक है, इतने मूल्य पर बेचता है। अब देखो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, जब तक आंसर आपका परसेंटेज में है। ठीक है, आंसर किस में है, परसेंटेज में, प्रतिशत में, तब तक आपने इसको क्या करना है, मान लेना कि ये है ही नहीं, आपको दिख रहा ही नहीं है। तो इसको अब जब दिख रहा ही नहीं है तो इसका यूज़ ही नहीं करेंगे हम। एक पर उसे क्या हो रहा है 20% का लाभ, और दूसरी पर उसे हो रहा है 20%। अच्छा, दोनों में लाभ ही लिख दिए, यहाँ पे होगा हानि, यहाँ पे भी, यहाँ पे ठीक लिखा है, ऑन अदर लॉस ऑफ 20% लिखा है, और यहाँ पे ठीक है, हिंदी में गलत था, हिंदी में मैंने हानि कर दिया, इंग्लिश में ठीक है लॉस ही लिखा है। उसकी कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बोला, परसेंटेज में जब तक आंसर है तो अपने वैल्यू तो देखनी नहीं है। देखो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन तो यहाँ पे हमने क्या बताना, लाभ या हानि बतानी। मैंने बोला सेम एसपी पे बेचा, दोनों दो बाइक इसमें बेचता है। ठीक है, सेम एसपी है मतलब। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से 20 इंटू 20 बटे में 100, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, मेरा आ गया 4%। और 4% क्या होगा, लाभ होगा हानि होगा। मैंने बोला इस केस में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो एक ऑप्शन ये कट गया आपका, एक ऑप्शन ये वैसे कट गया, और 2 बचे लॉस वाले, हानि वाले। तो इसमें 2% आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो 4% हानि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डील करना है कि अगर सेम एसपी दिया होगा, सेम विक्रय मूल्य दिया होगा, तो कैसे हमने कुल अपना निकालना कि लाभ या हानि कितनी हुई है, और जब भी परसेंटेज सेम दी गई होगी। ठीक है, तो ये केस भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा केस नंबर 7। इसमें क्या होगा कि सेम, फिर से विक्रय मूल्य सेम होगा दो वस्तुओं का। ठीक है, प्रॉफिट होगा पहले पे, एक पे लॉस होगा। ठीक है, हो सकता है दोनों पे भी दे दें। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम केसेस जो देखे हमने वो प्रॉफिट, और एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस देखा है। परसेंटेज इस बार डिफरेंट होगी, यानी प्रतिशत क्या होगा अलग। पिछले में क्या था, पिछले केस में हमारा प्रतिशत था सेम। ठीक है, परसेंटेज सेम थी। जैसे 25% मैंने यहाँ पे लिखा, दोनों 25, 10 आ गया, 20 आ गया। इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन से देखते हैं, दो कारों को इतने रुपए में बेचा है, कार के मूल्य पर बेचा गया। ठीक है, यदि पहले को 25% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपने बताना है। इस केस में आपने कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू फिर से आपकी निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो इसका आपने यूज़ ही नहीं करना है। अपने यहाँ पे लिखना CP, यहाँ पे लिखना SP। ठीक है, अब बोला 25% का लाभ, 25 का लाभ, मैंने बोला 25 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/4। 25 की वैल्यू होती है 1/4, ये होता है हमारा CP। अगर लाभ हुआ, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, लाभ हुआ है यानी 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 20% की हानि। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी -1/5। तो माइनस करना पड़ेगा, 5 में खरीदा 4 में बेचा। अब इन्होंने क्या बोला, समान होगी इसका,
मूल्य क्या होगा इसका समान होगा, जैसे यहाँ पे बोला ना 1677, यानी दोनों का सेम है, तो ये हमें SP सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऊपर नीचे इन्हीं वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ऊपर किससे कर देंगे 4 से कर देंगे, ये वाला 4 जो है नीचे कर देंगे ऊपर वाले 5 से। वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा 4 से, यहाँ करना पड़ेगा 5 से। तो ये कर दिया हमने। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 16, ये आ जाएगा कितना 25, वैसे ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 20, और ये भी कितना आ जाएगा 20। तो देखो सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य हमारा सेम हो गया। अब हमने देखना है टोटल क्रय मूल्य कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ देना है आपने, ठीक है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 25 और 16 41। वैसे ही टोटल क्रय मूल्य आ गया ना, ये टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 और 20 40। तो कितने का गैप आ रहा है, 1 का हानि हो रही है। देखो यहाँ पे भी 41 से 40 हो गया ना, 1 कम हो गया यानी -1 हो गया। कितने पे, पहले कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा 41, तो -1 माइनस नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, हानि हमें पता हानि हो रही है, तो 1/41 इंटू में 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 100/41%, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 41 से 2 बार जाएगा, 41 दूनी 82 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा मेरा कितना 18, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा 2 सही 18/41% मेरा लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया राइट आंसर। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। आपने कुछ नहीं करना है, इसमें SP सेम करना है। SP सेम कर दोगे आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बाकी आगे के किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा अगर एग्ज़ाम जो आपका मतलब अच्छे लेवल का बनाएंगे ना, वो तब आएगा। वैसे इसका आप ये नहीं सोचना कि ये काफ़ी हाई लेवल करवा दिए, ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर अच्छे लेवल का आ भी गया क्वेश्चन तो आप कर सकें, ठीक है। तो दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, हाँ ठीक है। उन्होंने एक को 20% के लाभ और दूसरे को 6 से 2/3% की हानि पर बेचा है। यदि दोनों रेडियो का क्या था, विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपने बताना है। और देखो कितने में खरीदा था उसने, बोट 1920 में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखो उसने 2 रेडियो खरीदे थे, हमसे क्या पूछा, दोनों का क्रय मूल्य पूछा है। और अब मैंने आपको बोला था कि कठिन है क्वेश्चन, अगर वो मेथड लगे तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया फिर यहीं पे। नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। देखो दोनों हमारे जो क्या है रेडियो है, उनका टोटल कितना बन रहा है 1920। तो आपने देखना ऑप्शन में से 1920 किस में बन रहा है, तो इसमें तो नहीं बन रहा है, ये कैंसिल हो गया। इसमें बन रहा है हमारा, ठीक है, इसमें भी बन जाएगा 11 और 8 1900, तो 1920 इसमें भी बन जाएगा। 3 ऑप्शन बच रहे हैं आपके फिर भी, यानी एग्जामिनर ने PYQ ये, ठीक है। तो एग्जामिनर ने ऑप्शन भी सोच समझ के दिए हैं। अगर मान लो 4 ऑप्शन अलग अलग होते ना, तो मैंने देखना था 1920 किस में आ रहा है, तो मैं उसी ऑप्शन को राइट आंसर मान लेता। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि 20% के लाभ पे बेचा है, तो 20% का बटा निकाल लेना 1/5। अब लाभ है तो लाभ में क्या हो जाता है 5 CP लिख लूँगा पहले मैं यहाँ पे, CP यहाँ पे आ गया SP। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं CP, यहाँ पे लिखते हैं SP। 20% का लाभ है यानी 1/5, तो 5 से 1 का लाभ हो गया, कितना हो गया 6। अब 6 से 2/3% की हानि है, तो 6 से 2/3% हमारा होता है 1/15, ठीक है। 1/15 हानि हुई है, तो 15 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालना है आपने, 6 से ही 2/3%। पहले इसको मैंने आपको फ्रैक्शनल एंड डेसिमल में बताया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे 6 से 18, इसको 2 को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 20
बटे में 3, परसेंटेज का नीचे लग जाता है 100, तो 20 पंजे 100, ऊपर बच गया 1 और 3 पंजे 15, तो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/15। तो यहाँ पे 1/15 हानि हुई तो 15 से 14। अब आपने क्या करना है, एस पी हमारा क्या है, बीकरे मूल्य सेम है, यहाँ पे क्या बोला बीकरे मूल्य समान है, तो इसको सेम करना है। तो ऊपर 6 है, यहाँ पे 14 है, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों को एक दूसरे से कर सकते हैं, या तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना होता है इनका एलसीएम, दोनों को से इससे कर देते हैं, इसको 14 से कर देते हैं, इसको 6 से कर देते हैं, ठीक है, इसको 14 से कर देते हैं, इसको 6 से कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 14 पंजे 70 और ये आ गया 90। वैसे ही ये आ जाएगा मेरा 84 और ये भी कितना आ जाएगा 84, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे अब, तो मेरा सीपी आ गया 160, सीपी आ गया 160 टोटल यहाँ से, और एसपी कितना आ गया, एसपी 168 आ रहा है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं। अब देखो हमसे क्या पूछा, सीपी पूछा दोनों का, और दोनों खरीदे कितने में से, कितने में थे 1920 में, और मेरे पास आया 160, तो 160 की वैल्यू दी है मेरे को 1920, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, खरीदे कितने में, दोनों 1920 में, एक का मूल्य ये, एक का मूल्य ये, दोनों का मूल्य कितना आ गया 160, और 160 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1920। मैं एक की निकालूंगा क्योंकि पहले वाले ऑप्शन सभी अलग अलग है, तो मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, यानी 70 की निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो 1920 किसकी वैल्यू मेरे पास, 1920 मेरे पास वैल्यू 160 की, और मेरे को चाहिए 70 की। तो यहाँ से मैं इसको काट सकता हूँ, 16 और 3 बचे 16 दूने 32, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा और 1 0। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 840 वाला ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आपने ये नहीं करने लगना कि दूसरा भी निकालने लगना है। 2 रेडियो का पूछा तो ये पहले रेडियो का करे मूल्य, ये दूसरे रेडियो का करे मूल्य। मैंने पहले का निकाला, देखा ऑप्शन सभी अलग अलग हैं, तो मैंने क्या किया, पहले का निकाला और ऑप्शन टिक मार दिया। अगर दूसरे का पूछते तो कैसे करता मैं, तो मेरे को पता है 1920 किसकी वैल्यू दी है, 1920 दी है 160 की वैल्यू, और मेरे को चाहिए 90 की। तो इससे इसको काट देते फिर से, 16 एकम 16 और 16 दूने 32, तो 120 को 9 से करूँगा तो ये आ जाएगा 108, यानी 1080। तो देख लो 1080, ठीक है। तो ऐसे आपने एसपी को सेम कर लेना, यानी सेलिंग प्राइस आपका सेम रहना चाहिए यहाँ पे रेशो वाले मेथड में। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर से इसको प्ले करके देख लेना, आपको ज़रूर समझ आएगा ये वाला। और इसको ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आपके मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी आसान है ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ये है कि कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप समझ गए तो आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 8। तो केस नंबर 8 में क्या हमारा सीपी समान है। पहले हमने देखा एसपी सेम था, यानी बिक्री मूल्य हमारा सेम था, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, सेलिंग प्राइस सेम था। अब हमारा आएगा सीपी समान होगा। तो ये तो आसानी एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है इसमें कि कैसे, रुको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मानो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, मैंने 20 चीज़ें ली 2-2 रुपए की, ठीक है, 2-2 रुपए की मैंने 20 चीज़ें ली। मैंने बोला कि यहाँ से 20 में से मैंने 5 बेच दी मैंने 10% के लाभ पे। मैंने बोला 10 बेच दी मैंने 5% के लाभ पे, और जो बच गई 5 उसको मैंने बेच दिया -4% के हानि पे, ठीक है, 4% की हानि पे बेच दिया। मेरे को बताओ कि टोटल उसमें कितना लाभ या हानि हुई। उसका देखो सभी का क्या है, सेम है, यानी हर वस्तु कितनी की, 2 की है। तो यहाँ पे मैं एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है। कैसे, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 50, इसको कर दो कितना आ जाएगा 50, और ऐड करते चलना है। इसको कर दो ऐड नहीं होगा, यहाँ पे माइनस लगा ना, तो माइनस करना है। तो 5 को 4 से किया 20, यानी -20, और टोटल जितनी वैल्यू थी ना 20 स्टार्टिंग में, इससे डिवाइड कर देना आपने। तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 100 में से 20 के कितना आ गया 80, तो 80/20 कितना आ जाएगा मेरा 40%। 80/20 मेरा कितना आ गया 40%, यानी कुल उसको 40% का लाभ होगा, ठीक है।
कुल इसको कितना होगा 40% का लाभ होगा यदि वो 5 को 10% पे बेचता है, 10 को 5% लाभ पे बेचता है और 5 को 4% की हानि पे बेचता है। तो ऐसे आपने ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। वैसे हम अपने यहाँ पे इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। एक आदमी ने 28 रुपये प्रति वस्तु यानी हर एक वस्तु 28 की है और 10 वस्तुएं खरीदी हैं, तो कितनी आ गई टोटल? उसकी टोटल वस्तुएं आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब बोला उसने 5% के लाभ पर 5 वस्तुएं। ठीक है, तो 5 वस्तुएं आ गई उसकी 5% लाभ पे। अब बोला और 2% की हानि पे 3, 2% की हानि पे, तो 3 आ गई 2% की हानि पे, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा लूँगा, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। और बच गई कितनी? और शेष 5 3 8, तो कितनी बच गई? 2 कितने पे बेची है? 5.5% के लाभ पे बेची है। ठीक है, अब पूछा कि उसका कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अब देखो 10 थी, अभी मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया? 5 पंजे 25, इसको किया 3 दूनी 6 माइनस 6 आ गया, इसको किया 5.5 को 2 से करूँगा 11 आएगा। और टोटल कितनी वैल्यूज़ है? 10 है हमारे पास टोटल आर्टिकल जो है। 25 में से 6 गए, कितना रह गया मेरे पास? 19, और 19 में 11 जोड़ा, कितना आ गया मेरे पास? 30। 30/10%, यानी ये आ गया मेरा 3% कुल इसको लाभ होगा। ठीक है, साइन आपका अगर मान लो यहाँ पे माइनस आता ना तो वो हानि हो जाती, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो लाभ हो गया। तो बस इस तरीके से आपने करना है। ये हमारा आ गया एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेना है और आसानी है कॉन्सेप्ट ये वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल पे, उदाहरण पे। अब बोला कि कोई कंसाइनमेंट है, उसका 2/3 हिस्सा 5% के लाभ पे बेचा है और शेष को 2% की हानि पे बेचा है। ठीक है, 2/3, एक सेकेंड, 2/3 बोला इन्होंने, तो इसमें क्या होगा कि आपने टोटल मान लेना नीचे वाली वैल्यू यानी 3। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 मान लिया। अब 3 में से 2/3 यानी 2 इसने कितने पे बेचा? 5% लाभ पे बेचा है। ठीक है, 2/3, और शेष जो बच गया कितना? 1 बेचा इसने 2% के हानि पे। ठीक है, यहाँ पे लाभ, यहाँ पे हानि, 2% की हानि। यदि कुल लाभ 400 रुपया था तो मूल्य क्या है इसका? ठीक है, कंसाइनमेंट का मूल्य क्या है? तो देखो यहाँ से 2 पंजे 10 आ गया और ये आ गया -2, तो ये आ जाएगा -2। टोटल वैल्यूज थी 3, तो नीचे आ गया 3। 8/3% का लाभ हुआ इसको। और उसका लाभ के प्रतिशत वैल्यू कितनी दी है? 400। 8.3% की वैल्यू कितनी दे रही है? 400। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट काट दो, 8 से जाएगा 5 टाइम्स यानी 50, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1% की वैल्यू यहाँ पे ना 8 की जगह कितना रह जाएगा? 1। 1% की वैल्यू हो जाएगी 150। हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछा इन्होंने कुल मूल्य कितना था। देखो 1% की वैल्यू आ गई 150, तो 100% होती है जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, मूल्य होता है वो कितना होता है? 100। तो यहाँ पे 2 0 ऐड की तो वहाँ पे भी कितना करूँगा? 2 0। तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15,000। ठीक है, इजी था ये भी, कि जो मेरा फ्रैक्शन में था कितना था? 2/3 कहाँ गया? 2/3। ठीक है, यहाँ पे ये 2/3 लिखा था, तो ये वाली वैल्यू आपने टोटल मान लेनी है। अगर मान लो हमें दे दे 2/3 दे दे और एक और दे दे 1/2 दे दे, तो क्या करेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। मैंने ये आपको कंसेप्ट फ्रैक्शन में बताया हुआ ऑलरेडी, तो आपने वहाँ से अच्छे से समझ लेना और इसको यहीं पे आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। नेक्स्ट हमारा लास्ट केस, प्रॉफिट लॉस ऑन एसपी। तो ये आसान ही है, इसको मतलब ये है कि इसको आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? हम पूरा जो प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं उस पर क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मान लो 100 की चीज़ ली मैंने और 120 में बेच दी, मेरे को कितना लाभ हुआ? 20 का, और मैं परसेंटेज निकालूंगा तो किसको लेता हूँ मैं? जिस पे मैंने खरीदा था 100 पे, तो मेरा 20% का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे अब जो ये केस पढ़ेंगे ना, प्रॉफिट लॉस ऑन एसपी, इसका मतलब क्या होता है? यानी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट लॉस निकालना। तो यहाँ पे मेरे को हुआ तो कितना? 20% का लाभ, लेकिन अगर मैं बोलूँ एसपी पे कितना हुआ, ये मैंने सीपी पे निकाला तो 20 का ही लाभ हुआ, लेकिन एसपी पे कितना हुआ? 120 लिखूंगा मैं यहाँ पे एसपी के लिए, इंटू में 100 करूँगा,
तो इसको काट दो, इसको काट दो, तो 1/6 इंटू में 100, मेरे को पता है 1/6 किसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इतना मेरे को कुल लाभ हुआ। अगर मैं विक्रय मूल्य पे निकालूं, ये मेरे एसपी पे निकालूं और सीपी पे निकाला था तो कितना हुआ था 20% हुआ था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको कि यदि एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ पे बेचा जाता है तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम आपका 20% का बटा लिखना है, कितना होता है 1/5 और लाभ हुआ है। अब मैंने बोला था आपको कि ये हमेशा क्या होता है सीपी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य पर निकाला इन्होंने लाभ, तो ये मेरा एसपी होगा और ये मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक जो है मेरा प्रॉफिट होगा और 5 जो है एसपी होगा। तो एसपी कितना आ गया 5, प्रॉफिट कितना आ गया 1। और मैंने आपको बताया जब भी मैंने क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर देता हूँ माइनस, तो सीपी कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, सीपी 4 आ गया, प्रॉफिट कितना हुआ 1, तो 1/4 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा मेरा 25%। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ वास्तविक लाभ 25% का, और एसपी पे कितना हुआ था 20% का। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 1/4 प्रॉफिट कितना हुआ है, सॉरी 1/4 नहीं था 1/5 था, 20% था ना, तो 1/5 था। मैंने बोला इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं एसपी बोलते हैं, ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट को हमेशा माइनस करेंगे तो नीचे सीपी आ जाएगा मेरा कितना, 5 में से 1 गया तो 4 मेरा सीपी आ गया, इंटू में 100 कर दोगे और ये 25% आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपने करना है। अब इससे भी एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। अब देखो जब भी सिंपली वैसे बताता हूँ आपको, पहले इन्होंने बोला एसपी पर प्रॉफिट हुआ है इसको कितना 20% का, यानी 1/5 का। जब भी एसपी पे प्रॉफिट बोले ना, सेलिंग प्राइस पे बोले ना प्रॉफिट, आपने यहाँ पे माइनस साइन लगा लेना है। ठीक है, आपने उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस है, 5 में से 1 माइनस किए तो कितना आ गया 4 नीचे लिख लेना है और ऊपर वाला 1 वैसे रहने देना है और इंटू में 100, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को हुआ एसपी पे प्रॉफिट हुआ 10% का। ठीक है, मैंने इसको लिखा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, लेकिन मैंने बोला जब भी एसपी पे प्रॉफिट होगा आपने उसको क्या लिखना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में जब लिखना है तो यहाँ पे लिखना है -1/10। ये आपको इसकी फ्रैक्शन पता ही होगी 10% की, बटा जो है 1/10 होता है। तो प्रॉफिट होगा तो आपने माइनस लिखना है, लेकिन प्रॉफिट किस पे हो रहा है एसपी पे, तो एसपी पे प्रॉफिट होगा तो -1/10, 10 में से 1 गया नीचे आ गया 9, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 1/9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट केस है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन एसपी, एक नोट भी लिख दूंगा आगे आपको। फिर अगर मान लो लॉस होता है एसपी पे लॉस होता है, और लॉस होता है मान लो कितना 20% का। ठीक है, जब भी लॉस होगा एसपी पे लॉस होगा ना तो आपने प्लस का साइन लगाना है यहाँ पे, और 20% का आपको पता कितना होता है 1/5 होता है। आपने प्लस का साइन लगाया लॉस पे, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा नीचे 6, और ऊपर आ जाएगा 1 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा मेरा 16 से ही 2/3% प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो मेरा यहाँ पे निकला था। ठीक है, ये देखो कहाँ गया, यहाँ पे तो था, ये क्वेश्चन था हमारा 16 से ही 2/3 वाला। ठीक है, अगर लॉस होगा एसपी पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉस ऑन एसपी, तो आपने क्या करना है फ्रैक्शन वैल्यू नेगेटिव में लेनी है। ठीक है, नेगेटिव। और अगर प्रॉफिट ऑन एसपी, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, प्लस आएगा यहाँ पे पॉजिटिव प्लस, और प्रॉफिट ऑन एसपी होगा तो आपने फ्रैक्शन वैल्यू पे लेनी है
नेगेटिव लेनी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लॉस होगा एसपी पे तो फ्रैक्शन वैल्यू पॉजिटिव, प्रॉफिट होगा एसपी पे तो फ्रैक्शन वैल्यू नेगेटिव। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए इसके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे हुई है। थोड़ी सी बोल सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझ जाओगे आप तो काफ़ी इजीली आंसर दे दोगे। जैसे ये क्वेश्चन था, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, अगर आपको वो चीज़ पता है। इन्होंने क्या बोला है, यदि एक वस्तु को बिक्री मूल्य पर 20% के लाभ, अब बिक्री मूल्य पर लाभ यानी लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी मैंने बोला पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव लगाना, प्रॉफिट ऑन एसपी पे नेगेटिव लगाना है। और 20% का लाभ यानी 1/5, 5 में से 1 जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 1। 1/4 आपको पता किसकी वैल्यू होती है, 25 की। अगर नहीं पता तो इनटू में 100 कर लो परसेंटेज के लिए, तो 25%, बस ये करना था आपने। ठीक है, अगर मान लो अब आप बोलोगे कि वैसे प्रॉफिट होगा तब तो निकाल ही लोगे आप। जैसे मान लो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑन सीपी दिया है कितना 20%, और मेरे को पूछा प्रॉफिट ऑन एसपी बताओ, कि मेरे को लाभ दे दिए किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ दे दिया है, और पूछा कि बिक्री मूल्य के ऊपर लाभ बताओ। इसका फ्रैक्शन मेरे को पता है, प्रॉफिट के लिए तो मैं सीपी पे तो प्लस ही लगाऊंगा, कितना 1/5। अब 5 + 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और इनटू में 100, तो ये जाएगा सीधा कितना 16 से ही 2/3%। बस ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है बस आपने मेन, कि जब एसपी पे क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट या लॉस, तो क्या चीज़ करनी है हमने, फ्रैक्शन वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव लगाना। बाकी तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव लगा होगा तो प्लस करके नीचे लिख देना, और ऊपर वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी। ठीक है, और क्वेश्चन से देखते हैं इसको। यदि एक वस्तु के लिए एसपी पर हानि 25% है, हानि बोला है तो हानि के केस में क्या होगा, एसपी पे पॉजिटिव साइन लगेगा, और कितना 25% यानी 1/4। 4 में 1 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 5 और ऊपर वही वैल्यू 1 इनटू में 100, तो ये जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु को बिक्री मूल्य पर 60% लाभ पर बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य पर लाभ तो फिर से क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, 60% का बटा कितना होता है, अगर नहीं है पता तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 20 3 60, 20 5 100, तो 3 -3/5। अब आपको पता है 5 नीचे है, ऊपर क्या -3, 5 में से 3 गए 2, ऊपर वही चीज़ रहेगी 3 और इनटू में 100 कर दो यहाँ पे परसेंटेज के लिए, तो 2 5 10, तो ये जाएगा मेरा 3 × 50 150%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज़ आपको इस मेथड से काफ़ी इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। बस आपने ऊपर वही वैल्यू रहने देनी, और अगर माइनस लगा तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस, अगर प्लस लगा तो ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को मतलब प्लस कर देना नीचे वाली वैल्यू में, और नीचे लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 - 3 किया, यहाँ पे लिख दिया, 4 + 1 किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर वैसे यहाँ पे किया था मैंने, यहाँ पे नहीं था, ये 5 + 1 नीचे 6 लिख दिया, ऊपर वही वैल्यू रहने दी। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है कि क्रय मूल्य पे लाभ होगा तो पॉजिटिव लगाएंगे, कहाँ लिखा था, हाँ, अगर लॉस होगा, हानि होगी बिक्री मूल्य पे तो क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव लगाएंगे, और अगर बिक्री मूल्य पे लाभ होगा तो नेगेटिव लगाएंगे, उल्टा हो जाएगा मतलब। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो नेगेटिव लगेगा एसपी पे, और ये होगा तो बस इस केस को पहचान लेना कि क्या होगा, कि एसपी पे दिया होगा, बिक्री मूल्य पे दिया होगा आपको लाभ या हानि। ठीक है, और आपको बोलेंगे कि वास्तविक लाभ या हानि निकालो, या सिंपल दे देंगे कि लाभ या हानि बताओ। तो इसके हम जो जब प्रैक्टिस होगी ना उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस रखेंगे ताकि आपको इसकी क्लैरिटी मिलती रहे। बाकी के कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे बाकी सभी। ठीक है, अगर कोई फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि फिर से आपको उसको बता दें। तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी शेयर कर दें, और कमेंट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एंड कर देंगे प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस, उसके बाद हम
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।